सामूहिक फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान ने जुलाई के अंदर ये कह सकते हैं कि आगाज़ माली साल 2025-26 का है मुस्बत रुझान के साथ किया है। 9% पाकिस्तान की बरामदात बढ़ती हुई रिकॉर्ड की गई हैं। इन्हीं 9% बरामदात को देखा जाए तो पाकिस्तान ने पिछले साल में 32 अरब डॉलर के ऊपर अपनी बरामदात का इख्तिताम किया है, जो हम अगर पिछले दौर के अंदर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इसे बिग अचीवमेंट करार दिया जा रहा था। उन्हीं हिस्सों के करीब दोबारा पाकिस्तान उसे छूता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है कि जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ है हमारे ऊपर कमोबेश 27 लगाया गया, जिसे कम करते हुए जो है वो 19 कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया उनकी टीम की तरफ से। लेकिन भारत के ऊपर 25%, बांग्लादेश पे 20%, ऐसे ही वियतनाम, ऐसे दीगर चाइना के ऊपर भी जो कमोबेश इस वक्त 35% है। और अगर हम अब भारत को देखें 25 मजीद आयद करके से 50 कर दिया गया, यानी कि हम अपने कंपेटिटिव कंट्रीज़ के अंदर टैरिफ के हिसाब से अमेरिका की मंडियों में सस्ते पड़ेंगे। एक्सपोर्टर ये भी कहते सुनाई दे रहे हैं कि ऑर्डर्स आना शुरू हो चुके हैं, रुख हमारी तरफ मुड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना होगा, क्या एक्सपोर्टर डिमांड करें, क्या इस वक्त चाह रहे हैं? हमारे साथ सबसे पहले साबिक सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमाऊ पोत एसोसिएशन है, इन्हीं से आगाज़ करते हैं। खुद फेडमिक जो एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल जोन है, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं काशिफ साहब, ये सबसे पहला सवाल तो ये होगा, ये लम्हा, ये वक्त पाकिस्तान के लिए कितना गोल्डन चांस है? देखें बिलाल, सबसे पहले जैसे ही आपने आगाज़ किया उसमें आपने बताया कि पाकिस्तान के हालात जो हैं एक्सपोर्ट की टर्म्स में वो बेहतर होना शुरू हो गए हैं, और उसके पीछे कोई एक सिंगल वजह नहीं होती है, ये मल्टीपल ऑफ रीजंस होती हैं जिसकी वजह से जाके ही होता है। नो डाउट हमारे आर्मी चीफ, हमारी गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव थी, और उसके साथ साथ इन्होंने राइट टाइम पे जो लोहा गर्म था और उसको राइट टाइम पे हिट करके अपने पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में लोहा मनवाया। तो ये सारी चीज़ें जब आप एक्यूमुलेट करें तो ये तब होता है। अगर हम ईरान की जंग में, अगर हम खित्ते के अंदर, अगर हम अमेरिका के साथ मिल के शाना बशाना खड़े होकर उन पॉलिसीज़ को राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजंस ना करते तो शायद आज पाकिस्तान इस सिचुएशन में ना होता। ये क्रेडिट जाता है आर्मी चीफ को, ये क्रेडिट जाता है हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, कि जिन्होंने ये डिसीजन लिया और इनिशिएटिव लिए। अभी अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के ऊपर जो टैरिफ है और जो खित्ते के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड है, हम हमेशा ये डिमांड करते थे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, बिजली की कीमतें हाई है, गैस की कीमत हाई है, हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इतना लायबल नहीं है कि जो एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करे। अभी रिसेंटली जो कल की न्यूज़ है कि अमेरिका ने 25% का टैरिफ का और लगा दिया इंडिया के ऊपर, तो हमारे लिए जो डायरेक्ट कंपेटिटर्स में था बेसिकली बांग्लादेश का रुझान था वो टूवर्ड्स इंडिया था। अभी वो भी डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, बांग्लादेश का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ हो चुका है, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पीछे इंडिया के साथ जो है वो जब टैरिफ लग गया तो नो डाउट उनको एक फाइनेंशियली जो है वो एक क्रंच का सामना करना पड़ा। अब जब ये सूरत हाल हुई है तो पाकिस्तान को इस टाइम पे इस चीज़ को कैश करना कि हम किस तरह अपने माल को बैरूनी मंडियों में, अमेरिकन मंडियों में रसाई दे सकते हैं। नो डाउट हमारे ऊपर टैरिफ कम है, खित्ते में हमें एक अच्छी पोजीशन में आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली की कीमतें हैं। 9 सेंट के ऊपर बिजली चाहिए। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से ये वादा किया था कि अगर आप हमें साजगार माहौल देंगे, ये चीज़ें आप हमें देंगे तो हम आपको परफॉर्म करके, और उसका रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की एफ़र्ट नहीं है, ये सिर्फ अमेरिका की एफ़र्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्सपोर्टर्स की एफ़र्ट नहीं है, ये सारों की मिलजुल के एफ़र्ट है। अभी अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिजली के अंदर रिलीफ दिया था, उन्होंने अनाउंस किया, पॉजिटिव जेस्चर आया, अमेरिका ने टैरिफ लगाया, खित्ते में हमें नुमाया किया, तो आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। और अभी आने वाले वक्तों में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे पास कैपेसिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरी साइड पे हम एक और चीज़ है, सारी बात है, स्टेक होल्डर्स हम बैठे हुए हैं, हमने तजावीज़ देनी है, मानना प्राइम मिनिस्टर साहब का काम है, ये उनकी काबीना का काम है। अगर आप बिजली के हमारे रिफंड्स और ये जो चीज़ें, और ये वो चीज़ें हैं जो हम पिछले 8-10 सालों से यही मुतालबा था, हमारे गवर्नमेंट से कोई नए मुतालबात नहीं है। हम ये चाहते हैं कि आपके चाहे वायबल है या नहीं है, 9 सेंट पे बिजली लेकर आए, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका नीचे आया है, वो पॉजिटिव जेस्चर गया है, तो उसका रिज़ल्ट भी है। आप देखें कि अगर इन्होंने जिस चीज़ का गवर्नमेंट तहैया कर ले
तो वो करके रहते हैं और उसके ऊपर अमल दरामद करने से उसके रिजल्ट भी मिलते हैं। आपको ये जो फॉरेन रेमिटेंस आती है, क्या पाकिस्तान ने टारगेट अचीव नहीं किया? उसके अंदर गवर्नमेंट की काविशें हैं। इन्होंने इस तरह लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको एक सॉफ्ट जेस्चर दिया जिसकी वजह से उन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजी। तो क्या बिज़नेस कम्युनिटी जो है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। मैं गारंटी करता हूँ कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस खित्ते के अंदर जितना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्रीज, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में पड़ा है, ये पूरे खित्ते में नहीं है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी काबीना 9 सेंट पे बिजली ले, गैस के रेट्स नीचे कर दे, हमारे रिफंड स्ट्रीमलाइन कर दें, अगर इस तरह के हमें फैसिलिटेट करना शुरू करें और हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के ऊपर लेके जाएँ। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ मेंशन करूँगा, हमें एक एक्सपोर्टर को इस टाइम पे 32 महकमों को डील करना पड़ता है। मैंने बारहा, क्योंकि हमारा किसी गवर्नमेंट के साथ बिज़नेस कम्युनिटी की एक अपना स्टेक होल्डर है, इसका हर गवर्नमेंट के साथ हमने काम करना होता है। हमने पिछली गवर्नमेंट में भी तजावीज़ दी, हम इस गवर्नमेंट को भी तजावीज़ दे रहे हैं कि खुदारा 32 महकमे एक एक्सपोर्टर को डील करना पड़ते हैं। 12 महीनों के अंदर अगर एवरेज निकालें तो मंथली आपको 2 से 3 महकमे जिनकी आपको एनुअल क्लियरेंस करवानी पड़ती है, और ये सारी चीज़ें, मामला जो है वो चलते रहते हैं फिर। लेकिन हमें ये जो हर्डल्स हैं, अगर जो भी हमारा टैक्स बनता है हम देने को तैयार है। आप एक कैलकुलेट करें, फॉरेन रेमिटेंस एक्सपोर्टर की बाहर से आती है, स्टेट बैंक में आती है, आपको सारा डाटा पता होता है। अगर ये 32 महकमों का जितना टैक्स बनता है उसको एक्यूमुलेट कर लें, 1% है, 2% है, 0.5% है, अगर वो हमारी फॉरेन रेमिटेंस में से टैक्स डिडक्शन कर लें और हमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दे दे कि ये 32 महकमे आपकी फैक्ट्रियों में नहीं आएंगे या इंस्पेक्टर लेस रिजीम में आप चले जाएंगे, तो क्या इससे बड़ा ईज़ एक्सपोर्टर को मिल सकता है? हम फ्री हैंड होकर काम करेंगे, हमारे ऊपर कोई तलवार नहीं लटक रही होगी, ना ही किसी महकमे की, ना ही किसी और के, बिला खौफ हम ये काम कर सकते हैं। और मुझे मामलात का पता है कि जो एक्सपोर्टर है वो आपकी वाइट मनी के ऊपर काम करता है, वो टैक्स चोरी में मुलविस नहीं है। आप जो दूसरा टैक्स नेट बढ़ाने वाले जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके ऊपर तवज्जो दें, एक्सपोर्टर आपके टैक्स नेट में ऑलरेडी बैठा हुआ है। अच्छा साहब, एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आप खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं फेडमिक के। जब हम बात इतने मुस्बित रुझान की कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी है, उससे भी हम ऊपर जा सकते हैं, तो क्या ये बेहतरीन वक्त नहीं है कि चाइना जहाँ बहुत ज़्यादा लाइजोन के अंदर है, तो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लाई जाए, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर पार्टनरशिप्स के ऊपर आएँ, चाइना जैसे मुल्क को लेके आ जाए कि आपके ऊपर ज़्यादा टैरिफ है, यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग करवा के अब अपनी एक्सपोर्ट अमेरिका को करें, ताकि वो शेयर हमारा मज़ीद बढ़ जाए और कैपेसिटी भी इन्हांस हो जाए। देखिए, मैं आपको, आपने फेडमिक की बात की, मैं वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हूँ। तो हमारा जो फेडमिक को लेके हमने बहुत ज़्यादा काविशें वहाँ पे की हैं, बहुत ज़्यादा उसका पॉजिटिव इमेज हमने उजागर किया, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नो डाउट आ रही है। लेकिन वहाँ पे भी मसले मसाइल ये थे कि हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के बने हुए थे कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर रुकावट थे। अब उन चीज़ों को हमने एड्रेस किया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से बात की है, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया है। तो हमने मिलजुल के पॉलिसीज़ को इस तरह की बनाई है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट आ रही है, और हम सिर्फ चाइना की तरफ नहीं देख रहे, मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, आपकी US मार्केट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो चाहते हैं कि यहाँ पे कोई जॉइंट वेंचर्स किए जाए, और आप अनकरीब देखेंगे कि वहाँ पे फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई हैं, वहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया है। नो डाउट हालात उस तरह के नहीं थे, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड लोगों की इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। कोई भी अपना प्लॉट वहाँ पे सरेंडर करने की, क्योंकि हमने उनको बोला कि आप अपने प्लॉट्स में सरेंडर करने को कोई भी तैयार नहीं, वो कहते हैं हम काम करने को तैयार हैं। तो जब आपके लोगों का ये रुझान हो वहाँ पे काम करना है, हम पॉलिसीज़ इस तरह की दे देंगे, और नो डाउट ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन है। गवर्नमेंट ने हमें इस तरह की ईज डाउन किया उसके अंदर, पॉलिसीज़ के अंदर, तब भी हम लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। और मैं ये कहूँगा कि ये जैसे जैसे आपको नज़र आता है, हम पिछली गवर्नमेंट में हमने सोचा कि हमारी एक्सपोर्ट्स बहुत ऊपर चली गई हैं, ये हमारा गोल्डन चांस था, हमने ये मिस नहीं करना और हमने इसके ऊपर परफॉर्म करना है, और एक्सपोर्टर ने परफॉर्म करके दिखाया। और अभी मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह की पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो हर तकरीर में पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर है, पूरी दुनिया सुनती है कि पाकिस्तान को माना जा रहा है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी और क्या होगी? ये तो हिस्टोरिकली कभी भी नहीं हुआ। और अगर इस तरह की सिचुएशन को हमने कैश ना किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान ना लाए, और ये अगर इस बस को हमने बगैर चढ़े हुए भेज दिया आगे, तो हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि आगे फ्यूचर में दोबारा इस तरह की, क्योंकि ये वक्त का जो पहिया ये बड़ी जल्दी घूम जाता है, और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी अगर आपने मिस कर दी तो मेरा नहीं ख्याल ये जल्दी अपॉर्चुनिटी आपको मिले।
बहुत शुक्रिया मियां काशिफ ज़िया हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसील के साथ चीज़ों को एलेबोरेट, और ये चीज़ कह रहे थे कि वक्त जो है वो कभी कभी आपके दरवाजे पे कहते हैं ना खटखटाता है, तो अब वो किस्मत हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है कि हम उस दरवाजे को खोल कर उस रोशन मुस्तकबिल को पाकिस्तान के अंदर दाखिल किया जाए, और जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जहाँ बहुत सारे मौके खुल रहे हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ देख रही है, तो वहाँ गवर्नमेंट एक छोटे छोटे फैसले करने के ऊपर जो रुकावट बन के बैठी हुई है, वहाँ पॉलिसी साजी की जाए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाए, ताकि हम बेहतर और मजबूत रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आ जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जुलाई की रिपोर्ट भी आई है, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, उसके साथ साथ भारत के ऊपर 50% लगान लगा दिया गया है। हम उनकी ज़ुबान में बोलेंगे, लेकिन टैरिफ जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से लगा दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम अपने कंपैटिबल कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ 19% पाकिस्तान कम है सबसे, बांग्लादेश वियतनाम के मुकाबले में देखें तो चाइना भी हमसे महंगा नज़र आ रहा है अमेरिकन मंडी, और अमेरिकन मंडी हमारी सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माली साल के अंदर $5 अरब से ज़ायद बरामदात की हैं। खालिद नदीम साहब मौजूद हैं, अभी हालिया बैरून मुल्क से दौरे से भी आए हैं, बरतानिया के अंदर अपने जो बायर्स हैं उनके साथ मुलाकातें भी करके आए हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या मूड स्विंग्स हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमले होंगे खालिद साहब के। खालिद साहब बहुत शुक्रिया। इस जंग के बाद दुनिया हमें किसी और नज़र से देख रही है। जो पाकिस्तान को कहीं सफारती सतह के ऊपर कमज़ोर समझ रहे थे, अब उनके मूड स्विंग्स हैं। अब हमारी बात को सेकंड किया जाता है, क्योंकि हम इस वक्त सिक्योरिटी कौंसिल के चेयरमैन हैं। वो कहते हैं चौधरी आजकल ऐसी हैं। खालिद साहब, क्या मूड है इस वक्त? आप कुछ बड़ी कंपनी के साथ मुलाकातें भी करके हैं जो 12-12 साल पहले पाकिस्तान से जा चुकी थी। अब उनका पाकिस्तान के बारे में क्या आरा है? और इस वक्त हालिया आप पाकिस्तान की बढ़ती हुई बरामदात, कम टैरिफ और गवर्नमेंट की तरफ से भी तो कुछ सहूलत नहीं दी गई, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे सिनेरियो पर गुफ्तगू करने के लिए? जी बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। आपने तो वो कूज़े में दरिया को कूज़े में बंद कर दिया कि जैसे कि अब हमारी बात सुनते हैं। ज़ाहिर बात है, फाते जो होता है उसकी बात हर कोई सुनता है। ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम तो टेक्सटाइल से रिलेटेड ही बता सकते हैं कि हमारी टेक्सटाइल में जैसे इंडिया को अब 50% टैरिफ यूएसए ने लगाया है, और यूरोपीय यूनियन भी अनाइड है उसकी पॉलिसी से। तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा है। यूरोपीय यूनियन यूक्रेन के साथ खड़ा है और इंडिया रूस से ले रहा है। जैसे ट्रंप ने ये पेश किया पूरा मुद्दा, तो डेफिनेटली वो जो यूरोपीय यूनियन है वो तो इस वक्त बदजन होगी बाहर। जी डेफिनेटली वो ये टू साइड पे खेल रहे थे, तो वो यूरोपीय यूनियन जो है वो सारी यूक्रेन की साइड पे है, ये रशिया, और दोनों तरफ से खेल रहे थे। तो ये बड़ा अच्छा चांस है या मौका है। दुनिया में बिज़नेस ही सारा कुछ है, बिज़नेस है, आपकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है हमारे लिए कि हम कस्टमर इंटरेस्टेड है, आपको ऑर्डर देने में, प्लेस करने में इंटरेस्टेड है। अब हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हमें वो एज ए बिज़नेस कम्युनिटी या इंडस्ट्री को रिलीफ दे। एक तो हमारे जो टैक्सेस हैं इनकी रेशो कम की जाए, मार्कअप कम किया जाए, और जो रिबेट सेल्स टैक्स है उसको इन टाइम पे दिया जाए, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक तो ये जो पॉलिसी में आए थे कि नए टैक्सेस हैं वो जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो उनको सस्पेंड किया है, ये एक अच्छा साइन है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंडस्ट्री को चलाना है तो इनको रिलीफ दे, इनको कंपैटिबल जो है रीजन वाइज कंपैटिबल जो है इलेक्ट्रिसिटी गैस टैरिफ दे, तो बहुत अच्छा मौका है कि हम लॉन्ग टर्म बिजनेस ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। खालिद साहब, गवर्नमेंट कह रही है 4 साल के अंदर उड़ान पाकिस्तान के तहत हम $60 अरब छूना चाहते हैं। इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि अभी हमने $32 अरब की बरामदत की हैं, जो शायद साबिक दौर के अंदर इससे बहुत बड़ी हमने बगलें बजाई थी कि हमने तारीखी फ़तह हासिल की है। इस साल भी जो अख्ताम हुआ है वो $32 अरब पे हुआ है, एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे गए हैं। आपको लग रहा है अगले आने वाले साल में, जहां अब हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं, इंडिया की मंडी छिन रही है, चाइना की छिन रही है, बांग्लादेश हम पोर्शन ले सकते हैं, तो हमारे पास कैपेसिटी इतनी है, इतने मसल्स हैं कि हम बरामदात का वो जो आने वाले ऑर्डर उनको कैटर कर सकेंगे? जी डेफिनेटली ये हमारे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि हम अपनी 60 बिलियन जो उड़ान का हमारा टारगेट है उसको अचीव कर सकें। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें एक विज़न है। वो मेरी परसों एक यूएस कस्टमर के साथ मीटिंग हो रही थी,
वो कह रहा है कि हम इंडिया में भी काम करते हैं लेकिन पाकिस्तान के लोगों में बड़ा पैशन है, हम इनको कोई भी कहते हैं हम ये मशीन लगा लेंगे, ये इंडस्ट्री हम लगा लेंगे, आप हमें लॉन्ग टर्म बिजनेस दें। तो गवर्नमेंट को हम यही रिक्वेस्ट है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, और पॉलिसी बनाना और बात है, इसको इम्प्लीमेंट करना, उस ब्यूरोक्रेसी से उसे को इम्प्लीमेंट करवाना, वो मेन चीज़ है। 60 बिलियन हो, 55 हो, 70 बिलियन हो, वो उसी वक्त अचीव हो सकता है जब आप इंडस्ट्री को रिलीफ दें। रिलीफ ही, हम ये नहीं कहते कि हमें कोई आप रीजन से कम चीज़ें दें, हम जो रीजन में रेट्स चल रहे हैं एटलीस्ट वो दें, तो काम हम $60 बिलियन का बिजनेस को टारगेट को अचीव करना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। खालिद भाई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सी चीज़ें इस वक्त आपको अशद ज़रूरत है कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे रिड्यूस कर सकती है? उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि हमारी ये जो क्राइसिस चले हैं पिछले 10-15 साल से, हमारी इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है। जैसे कॉटन का जो एरिया है अब वो कन्वर्ट हो गया है गन्ने में और दूसरी दीगर फसलों में। कॉटन जो है ना वो हमें डॉलर लेके देती है, वो उसको हमें नए बीज, नई उसकी जो है डेवलपमेंट R&D करनी चाहिए कि किसान को जब पैसा मिलेगा वो बीजेगा तो एक चेन चलेगी। हमारे पास आप देखें 10-15 साल में कितनी स्पिनिंग मिल्स बंद हुई हैं, कितनी वीविंग्स यूनिट जो है वो स्क्रैप में गए। ये सारा मुल्क का नुकसान ही हुआ ना। इंडिविजुअल किसी का ज़ाती हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन मुल्क का सबसे पहले नुकसान हुआ। बिज़नेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ है हमारा, हम रीजन में बांग्लादेश से काफ़ी हम बेहतर काम कर रहे हैं। जितने भी टॉप के ब्रांड हैं वो हमारे साथ पाकिस्तान में काम कर रहे हैं गारमेंट्स के। इसी तरह बेडिंग में है, जो बड़े बड़े चेन स्टोर हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, और वो लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो 12-15 साल पहले यहाँ से स्विच होकर इंडिया और चाइना शिफ्ट हो गए थे। तो आप शॉर्टली ये समझते हैं जो आपने मुलाकातें की बड़े बायर्स के साथ, जो बड़े बिग बर्ड्स हैं, वो इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में दोबारा आने के लिए? जो कंपनी का आप कहते हैं 12 साल पहले पाकिस्तान से स्विच ऑफ कर गई थी, बाहर चले गई थी, उनका आपके साथ अब दोबारा लाइसेंस शुरू हुआ है। आप समझते हैं ये एक बारिश का पहला कतरा है? आप लोग खुद जाके मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहाँ खड़ी नज़र आ रही? मुझे इस पर फिर थोड़ा सा शक व शुबा हुआ है कि देखें आप जाके, मैं एक पोस्ट आपकी देखता रहा, आपने बहुत सारी कोशिश की है, वहाँ गवर्नमेंट कैसे फैसिलिटेट करे? क्या कमर्शियल कौंसलेट जो बरतानिया में, उन्होंने कोई मदद आपकी की? नहीं, गवर्नमेंट लेवल पे तो कोई भी नहीं। जो भी बिज़नेस हो रहे हैं वो सब इंडिविजुअल एफर्ट से हो रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई भी नहीं है। कस्टमर आपके साथ बिज़नेस करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो एम्बेसीज़ हैं, उन्होंने हमारा परसेप्शन जो एज ए कंट्री है ना उसको डेवलप नहीं किया। हमारा कस्टमर ये कहता है कि आपके मुल्क में लॉ ऑर्डर्स हैं, दहशत गर्दी है, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे बेहतर करने की ज़रूरत है, और कस्टमर जो है आपके साथ लॉन्ग टर्म में काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। उसका ये खौफ है कि आप सप्लाई चेन, आप टाइम पे उनको डिलीवरीज दे सकते हैं, ये सबसे बड़ा जो उनका खौफ है। प्राइस तो एक मैटर करता है, लेकिन ये भी है कि आपको हम अगर लॉन्ग टर्म कोई बिज़नेस दें तो वो उसकी आप सप्लाई, आपके मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं वो हर साल चेंज हो जाती है, तो वो आप कर सकेंगे। ये बहुत शुक्रिया। खालिद नदीम साहब मौजूद थे। खालिद साहब ने एक बड़ा अहम जुमला कहा कि जहां हमारे फ़ॉरेन डेलीगेट्स जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की एम्बेसीज़ हैं, उसके अंदर मौजूद कमर्शियल कौंसलेट्स हैं, ट्रेड अताशीज़ हैं, उनका काम है कि वो एक्सपोर्टर्स को जो यहाँ से जाते हैं उनकी एक कनेक्शन बिल्ड करें वहाँ के बायर्स के साथ, ताकि पाकिस्तान का जो मुस्बत रुझान है वो बढ़ाया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ ये हो रहा है कि मैं बहुत सारे फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स को जानता हूँ जो अपनी पर्सनल मसल्स के ऊपर जाके एम्बेसीज़ के अंदर, जो फॉरेन एम्बेसीज़ है उनके अंदर जाके उनके बायर्स के नंबर लेके उनके साथ कनेक्ट करके बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और इसके अंदर इनका किरदार यकीनी दीद नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत के कमर्शियल कौंसलेट्स कुछ थोड़ी सी कोशिश बेहतर करें, मुस्बत रुझान करें, हमारे जितनी एम्बेसीज़ हैं उसको हम अपना एक्सपोज के तौर पे शो करें, तो शॉर्ट एक्सपोज और बहुत सारी ऐसी मौके मौजूद हैं जहाँ हम बड़े ऑर्डर्स, और पाकिस्तान को इस वक्त जब पूरी दुनिया
गुन गा रही है पाकिस्तान के, और हम इस गोल्डन चांस का बेहतरीन फ़ायदा अपनी एक्सपोर्ट्स और ट्रेड के अंदर उठा सकें। एक ब्रेक लेते हैं दोबारा। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। जब बात टेक्सटाइल की कर रहे हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप चनाब ग्रुप, उनके सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं मियां लतीफ़ साहब। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मियां साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मियां साहब कैसे देख रहे हैं 25 से बढ़कर 50%, वो मैं उसी ज़ुबान में बोलूँगा जो लगान लगाया गया है भारत के ऊपर, और हमारी जुलाई की अगर देखें रिपोर्ट तो बरामदात 9% बढ़ती हुई नज़र आई। ये एक मुस्बत जेस्चर था जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस बिल के अंदर तरमीम की, आप सब खड़े हुए, गवर्नमेंट ने विड्रॉ किया, उसके ऊपर एक कमेटी बना दी गई। क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त मार्केट शेयर लेने का कितना अच्छा हमारे पास चांस है, जहां पूरी दुनिया अब हमारे कंपेटिटिव कंट्री से हमारे ऊपर टैरिफ कम लगा हुआ है, और लेकिन बांग्लादेश ने अपना जो इनकम टैक्स था वो 30 से कम करके 12 कर दिया है। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर पे भी वो 29% है। आप गवर्नमेंट से क्या देखते हैं और चांस कितना बड़ा है हमारे पास इस वक्त? बिलाल, जो हमारी टेक्सटाइल है ना, ये काफ़ी देर से इंटरनेशनल जो भी ग्लोबल मार्केट है, जो भी ग्लोबल मतलब होता है इंटरनेशनल, उसके असरात पाकिस्तान में भी आते हैं, दूसरे मुल्कों में भी आते हैं। हम 4-5 मुल्क हैं जो सप्लाई चेन में शामिल हैं, जो यूरोप को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं और अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर है हमारा। तो इस वजह से जब से ये प्रेसिडेंट आए हैं तो नो डाउट जो भी उन्होंने पॉलिसीज की हैं उससे पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है। अब ये जो उन्होंने इस टाइम पे इंडिया पे प्रेशर डाला हुआ है और उसकी कोई मतलब पाकिस्तान को उसका फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई ये एक अपॉर्चुनिटी है। कितनी लंबी है ये कोई नहीं जानता कि मतलब मे बी टुमारो चेंज और नॉट चेंज, क्योंकि एक पूरा जियोपॉलिटिकल जो सूरत हाल है उसके सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान में काफ़ी देर से 2-3 चीज़ें हम सारे जो एक्सपोर्टर हैं या मैन्युफैक्चर हैं, स्पिनिंग से लेके एंड प्रोडक्ट तक सारे ही है। उसमें सबसे बड़ा हमारा एनर्जी का है, जो कि हमारे जितने कंपटीटर हैं उनसे हमारी एनर्जी महंगी है। और जो बैंक के रेट हैं नो डाउट अभी कमी हुई है, लेकिन इसमें अभी मज़ीद ज़रूरत है। 4-5% बाकी कंट्री हमसे कम पे उनको मिल रहा है। उसके बावजूद हम कंपटीशन कर रहे थे और एक्सपोर्ट को एक लेवल तक मतलब रखा हुआ था, ना बहुत नीचे गई है, ऊपर तो खैर बहुत थोड़ी गई है, जा सकती है। हमारे पास जो कैपेसिटी है इस टाइम पे वो मोर देन $25 बिलियन की टेक्सटाइल की मशीनरी अवेलेबल है, जो कि आपको हम आपसा फैसलाबाद में कितनी जो हमारी प्रोसेसिंग मिलें हैं वो कितनी बंद पड़ी है। कई लोगों ने तो बेच भी दी हैं, बेच के मशीनरी बेच दी है और फलां। तो अपॉर्चुनिटी है, हम दोबारा खड़े हो सकते हैं अगर थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने कमिट किया हुआ है, ख़ास तौर पे एनर्जी पे, मतलब उस पर अगर मतलब मियाँ साहब ने कहा था कि ₹7.69 मतलब वो कम करेंगे, जिस पे कोई ख़ास कमी नहीं हुई। 1-2 रुपए की जो सीजन होती है, टाइम बिंग होती है, हाँ जी। तो अगर इस पे कोई चीज़ हो जाएगी तो हम उस अपॉर्चुनिटी को बड़े अच्छे तरीके से पास ऑन कर देंगे, उसका मुल्क को फ़ायदा होगा, ज़र मुआदला में और ज़्यादा इजाफा होगा। 4-5 बिलियन की तो जो मौजूदा हमारी एक्सपैंड मतलब है ना क्वांटिटी, वो हमारा अवेलेबल है। उसके लिए कोई एफर्ट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। इसमें तीनों में भी है, गारमेंट में भी है, हाउजरी में भी है और होम टेक्सटाइल में भी है। और अभी मैं आपको बताऊँ जो हमारा सबसे ज़्यादा कंपटीशन था वो होम टेक्सटाइल था, जो कि ज़्यादा तो इंडिया से था या फिर चाइना से था। अब वो दोनों मतलब अंडर प्रेशर हैं और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा है। नो डाउट कि बांग्लादेश और वियतनाम में 20% है और हमारी 90% है, तब भी मैं समझता हूँ कि गारमेंट और निटिंग के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। वो पहले भी कम्पीट कर रहे थे, अब भी कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन थोड़ी सी लेस हो जाए तो हम बड़ी अच्छे तरीके से $4-5 बिलियन की और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। मियां साहब, आपके समझते हैं कि अभी 300 अरब से ज़ायद के रिफंड्स रुके पड़े हैं, ऐसे को DLTL भी इतना ज़्यादा है। अगर ये 250-300 अरब जो है इसमें से 50% भी रिलीज़ करके गवर्नमेंट अभी एक बैकअप सपोर्ट इस इंडस्ट्री को देती, जैसे आपने खुद कहा कि $25 अरब की हमारे पास मसल्स मौजूद हैं, शायद जिनको सिर्फ अभी फीड करना है वो चल पड़ती है इंडस्ट्री, जैसे बहुत सारे सिक यूनिट्स हैं, आप इसके ऊपर काम करते रहे हैं।
कि गवर्नमेंट इस वक्त हमारे पास गोल्डन चांस है, और आपको ये मालूम है, आप बल्कि बेहतर जानते हैं हमसे बहुत ज़्यादा, इस इंडस्ट्री के बिग गन्स में है कि एक बार ग्राहक आपके पास आ गया तो आप ग्राहक को ये एम्फसाइज कर सकते हैं 6 माह या साल का हमारे से ऑर्डर करें तो हम एटलीस्ट 1 साल के अंदर जो कामयाबी हासिल करेंगे तो हमारा जो ग्राहक है वो रिस्ट्रेन करेगा हमारे पास। नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर तो मीडियम क्वालिटी या लोअर क्वालिटी सेल करनी हो ना तो वो तो 2-4 माह में 1-2 ऑर्डर में हो जाती है, लेकिन अगर बड़े स्टोरों को जैसे चनाब भी और दोस्त भी सारे डायरेक्ट टू स्टोर हमारी एक्सपोर्ट है तो उसमें तो 6 माह से कम का ऑर्डर मिलता ही नहीं है, क्योंकि सीज़न 2 है, एक सीज़न में, बल्कि वो तो साल का भी लेते हैं जो बड़े हैं और हम सेल करते रहे उसका हम शिकार भी होते हैं। 2007-8 में जब यहाँ वो एकदम जो जैसे अब इंडिया को अगर एकदम वो कैंसिल करते हैं तो रैपिड डिक्रीज बिल्कुल अभी भी आप देख लें कि थोड़ा सा ये जब से शुरू हुआ है पाकिस्तान को लास्ट मंथ, हालांकि उससे पहले 2-3 माह काफ़ी हम डाउन रहे हैं एग्जैक्टली, लेकिन जुलाई में हमारी एक्सपोर्ट क्यों बढ़ी है कि वो जो ऑर्डर उन्होंने उधर से उठाने थे वो हमारी तरफ शिफ्ट कर दी और हमने भी प्रॉम्प्टली उनको रिस्पॉन्स दिया। हमने उनको डिलीवरी टाइम चीज़ें एडजस्ट करके उनको 1-1.5 माह में शिपमेंटें कर दी। मैं समझता हूँ कि हमारी मतलब है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन है मुकम्मल तौर पे, मैं तो इसमें 50 साल से हूँ, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि यंग जनरेशन जो आई है बड़ी हार्ड वर्किंग कर रही है और बड़ी प्रॉम्प्ट है, जो डिजिटल और बाकी फैसिलिटीज़ मिली हैं जो हमारे दौर में तो टेलीफोन की प्रॉब्लम भी होती थी, तो अब वो सारी है, बच्चे उनको अवेल कर रहे हैं और बड़ा प्रॉम्प्ट ट्रैक्शन देते हैं और दुनिया में यही चाहती है और इसी पे चल रही है। अच्छा मियां साहब, जब हमारी बढ़ोतरी बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है और साथ ही हमारे वेसल्स के इशू आ जाते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज आ जाते हैं, कंटेनर्स के रेट बढ़ा दिए जाते हैं, तो आपको लगता है गवर्नमेंट को इधर भी चेक रखना चाहिए कि अगर आपका एक्सपोर्टर कुछ अच्छा करके दे रहा है तो जहाँ से उसे कुशन मिल रहा है उसे मिलता रहे, ना कि उसको जो पैसे बच रहे हैं वो इधर ही लग के उसके वो फिर वहीं का वहीं खड़ा रह जाए। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, यहाँ से डिमांड पैदा होती है ना, प्राइवेट सेक्टर उस पर इन्वेस्ट करता है। मैं ट्राईपोड आपको पता है कि जब से बनी है हम मतलब कि डेली के हमारे 200-150 कंटेनर डेली जाते थे जी। अब ये हालत है कि 20-25 जा रहे हैं इधर से, क्योंकि डायरेक्ट मोटर बन गई है और चीज़ें मिल गई हैं, सारा कुछ, वो भी वजूहात है। हमारी गवर्नमेंट जो कर सकती है वो सिर्फ रेल के ज़रिए कर सकती है, उसका गवर्नमेंट को, रेलवे को भी फ़ायदा है और हमें एक्सपोर्टर को भी फ़ायदा है कि वो मिनिमम टाइम में पहुंच सकती है। तो मेरे ख्याल में अगर जो मतलब ये जो मसाइल बहुत है बेशुमार, हम हर मसले का अगर कहें कि ये रुकावट है ये, तो वो मसला नहीं है, वो हल हो जाते हैं। तो लेकिन जो 1-2 मसले हैं ना जो कि सिर्फ रेगुलेटरी हैं, जैसे रिफ़ंड है, रिफ़ंड तो ज़ीरो रेट है, गवर्नमेंट ने IMF के प्रेशर में वो ख़त्म किया है। रीफाइनेंस का जो होता था एक्सपोर्ट के लिए कि थोड़ा सा लोअर एंड पे मतलब हमें मिलती थी, वो अभी बिल्कुल नहीं मिल रही और वही 11% नो डाउट कैबर है, तो 12 और 20% तक लोगों को मिल रहा है बैंकों से, तो वो कास्ट ज़्यादा है हमारी। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी सोचेगी और हम ये नहीं सोचेंगे हमें क्या मिलता है, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कस्टमर आ रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं वहाँ से कि ये चीज़ को हम आजमाए हुए उनके पहले भी, इसलिए उनको कोई डाउट नहीं है। तो जनाब में तो यह कि जो कस्टमर क्वालिटी चाहता है वो ऑलवेज कॉल अस। बहुत शुक्रिया मियां लतीफ़ साहब मौजूद थे। एक चीज़ बड़ी खूबसूरत है कि मुझे जो चीज़ देखने और हमारे नाज़रीन के लिए अच्छी है कि 12-13 साल पहले जो ग्रुप्स अरूज पे थे, पूरी दुनिया में क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे थे, शायद वो एक वक्त आया कि हमारे पास हमारा गाहक मुड़ के मुतबादिल ममालिक के अंदर गया, लेकिन आज खुदा ने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि वो वापस कॉन्टैक्ट बैक कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर्स चाहिए। जैसे मियां साहब ने भी कहा कि ऑर्डर्स हैं, लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्टर को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक कैटर करे। लाडला बच्चा समझ के थोड़ा सा ये नहीं ये कह रहे कि हमें कोई आप सब्सिडीज़ दें, बल्कि जो हकाइक हैं, जो हमारे हक हैं, जैसे रिफंड्स हैं, रिबेट्स हैं, वो वापस कर दिए जाएँ टाइमली। तो जो एक्सपोर्टर है वो अपने मसल दिखाने के लिए भी तैयार है और कोशिश भी करेंगे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ सके। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब मौजूद हैं, फैसल ऐवान सनअत तिजारत के नायब सदर हैं
और इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि भारत के ऊपर जो 25% टैक्स था उसे बढ़ाकर 50 कर दिया गया है। हम एशिया के अंदर इस वक्त सबसे सस्ते हैं, जिनके ऊपर जो अमेरिकन टैरिफ है वो 19% है। भाई साहब कैसे देख रहे हैं कि आप पहले भी इसके ऊपर बात उठा चुके हैं, अमेरिकन मंडी जो पाकिस्तान की इस साल 2023-24 की बरामदत देखें 24-25 की, तो पाकिस्तान की बरामदत $5 अरब क्रॉस की है। वो जो पीटीआई दौर में कहा जाता था कि बहुत बड़ी $32 अरब की बरामदत हुई, वो इस साल भी $32 अरब क्लोजिंग पे हुआ। एक अच्छा रेमिटेंस भी आया, पाकिस्तान ने प्रोग्रेसिव स्टार्ट लिया, जुलाई का आगाज़ ही 9% बढ़ोतरी से हो रहा है। क्या देख रहे हैं कि अमेरिका और इंटरनेशनल मार्केट में तो पाकिस्तान की पिजराई है, इस जंग के बाद हर कोई सफारती सतह पे भी कामयाबी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक्सपोर्टर्स को कैसे फैसिलिटेट करना होगा ताकि इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाया जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अमेरिका की तरफ से जो ड्यूटीज़ थी वो इंतहाई कम है। जनूबी एशिया में सबसे कम जो ड्यूटीज़ है उनकी जो शराइत हैं उस पर 19% में पाकिस्तान है, बांग्लादेश 20 पे है, फिर वियतनाम है, फिर इंडिया है। जिस तरह हमारा रवायती हरीफ हमें समझते हैं ना कि वो इंडिया है, तो हमें जहाँ अपनी ड्यूटीज़ कमी होने पे खुशी भी होती है और इंडिया के ऊपर जैसे सैंक्शंस लगती हैं तो हमें उस पर मज़ीद खुशी होती है। जहाँ तक बात रही कि पहले हमारी जो अमेरिका के साथ ट्रेड है एक्सपोर्ट की वो तकरीबन 5 से 7 बिलियन के राउंड है। अभी हालिया जो ड्यूटीज़ में कमी हुई है तो मैं ये समझता हूँ ये 10 बिलियन क्रॉस होगा। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के जो अपने इंटरनल अदारे हैं, FBR है, उस पर इनकम टैक्स जो एक्सपोर्टर के ऊपर है उसमें रिडक्शन की जाए, और बिलखसूस जो है वो बिजली का जो टैरिफ है वो इंटरनेशनल जो टैरिफ है जिस तरह पहले 9 सेंट था तो इसको बहाल किया जाए। एक्सपोर्ट और जो लोकल इंडस्ट्री है उसके दरमियान में एक लाइन ड्रा की जाए, उसको जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए ख़ास बेनिफिट का एहतमाम किया जाए ताकि हमारी जो मंजिल है, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने उड़ान पाकिस्तान के नाम से जो हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये 2-3 चीज़ें जो है ना रीसेट कर दी जाएँ तो पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो 35 बिलियन अबव हो सकती है। और अभी जो हालिया अमेरिका के जो इक़दामात हमारे साथ हुए हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जिसमें हमारे फील्ड मार्शल जनाब आसिम मनीर साहब का किरदार है और उसके साथ आपका जो अभी हाल ही में जो वज़ीर ख़जाना वहाँ तशरीफ़ ले गए थे और प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ये तमाम टीम अच्छा काम कर रही है, तो हम अपनी तरफ से इनको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे आप देख रहे हैं कि आने वाला मुस्तकबिल जो है वो ऐसे चांसेस मुहैया हुए हैं जहां पाकिस्तान वो सबसे बड़ी मंडी के अंदर अपना मार्केट शेयर कैप्चर करेगा। दूसरा, जो डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने, कि जो भारत है वो रूस से तेल लेकर जो वॉर है उसके अंदर उसे फेवर दे रहा है, तो यूरोपियन मंडियां भी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती हैं क्योंकि डेफिनेटली वो यूरोप के खिलाफ एक जंग चल रही है, उनके साथ एक महाजर आई है, तो वो यूरोपियन मंडी भी इसके ऊपर को अपना रिस्पांस बैक कर सकती हैं। जहां GSP+ स्टेटस हमारे पास भी, उन्हें भी रिलीफ दिया जा रहा है, वहाँ उनका डिसकॉन्टिन्यू या कुछ ऐसी फैटिफ जैसी चीज़ों के अंदर भी कुछ चेंजेस देख रहे हैं। जी बिल्कुल, उसमें यकीनन तब्दीलियाँ होंगी। अभी जो रशिया वाली बात आपने की कि अभी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से बयान आया, लेकिन मैंने कहीं उसको पढ़ा भी है और देखा है कि 2 दिन बाद ही ये दोबारा एक चीज़ मीडिया के सामने आई कि रशिया से इंडिया ने लॉन्ग टर्म उसको मुआहदा किया हुआ उससे ऑयल लेने का। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पर जब दोबारा उसका रिस्पॉन्स आएगा अमेरिकन गवर्नमेंट्स का तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसमें फिर शामिल होंगे, तो उसका मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और दूसरे मामलात में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उससे हमें समझ लें कि और सपोर्ट होगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया जो है वो अगर उसके साथ उसकी ट्रेड बायलैटरल रहनी है तो वो उसके साथ साथ रशिया से भी अपने तल्लुकात उस तरह इस्तेवार करे जिस तरह हमने 1952 में ही ये फ़ैसला किया था कि जी हमने अमेरिका की साइड पे जाना है, तो चाहे उसमें हमें कुछ नुकसानात आए, कुछ फ़ायदे हुए, तो तब से हम एक लॉबी में हैं कि हम लोग अमेरिकन लॉबी में हैं। तो उसका इंडिया जो है वो चूँकि एक बिग कंट्री है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि पाँव अपनी दोनों कश्तियों में नीचे रखे जाएँ, तो कभी कभी वो कामयाब भी हो जाता है क्योंकि वो अपनी चालाकी और महारत की वजह से। लेकिन अभी जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने उसको ट्रैप किया है ट्रंप साहब ने, तो मैं ये समझता हूँ कि उसका रिज़ल्ट पाकिस्तान के हक़ में बेहतर निकलेगा।
बहुत शुक्रिया। शायद मुमताज़ भाई साहब मौजूद थे हम सब प्रोग्राम के अंदर। मुख्तलिफ सनतकार मौजूद थे जो पाकिस्तान के बिग नेम्स हैं, एक्सपोर्टर हैं। मियाँ लतीफ़ साहब मौजूद थे, खालिद नदीम साहब मौजूद थे, काशिफ ज़िया साहब थे, शायद मुमताज़ बाजवा साहब थे। मुख्तलिफ हम PHMA से भी, बूमा से भी, होम टेक्सटाइल के दीगर ग्रुप से भी लोगों को लेने का मकसद ये था ताकि एक चीज़ देखी जाए कि एक्सपोर्टर का डिमांड करे। एक्सपोर्टर डिमांड कर रहा है कि सेल टैक्स रिफंड्स की शक्ल में 250-300 अरब रुपया हुकूमत के पास होल्ड है, उनको रिलीज़ किया जाए। डैफर पेमेंट्स को रिलीज़ किया जाए, DLTL रुके पड़े उन्हें रिलीज़ किया जाए। जो हमारा इस वक्त एनर्जी कॉस्टिंग है वो कंपेटिटिव कंट्रीज़ का 9 सेंट है, 7 सेंट है, हम 13 से 14 सेंट इंडस्ट्री को दे रहे हैं, उसे रिड्यूस किया जाए। मार्कअप रेट 11% है, बिलाशुबा 12 पॉइंट्स नीचे आया, लेकिन इसे मज़ीद लेके आके, जैसे वज़ीर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद कहते हैं, इसे 5 से 6 पॉइंट्स के तक लेके आना है। तो ये खुशाइन होगा ताकि मार्केट के अंदर पैसा हो, फ्लो हो, और उससे फिर पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकता है। इतना भी हो सकता है कि जो ऑर्डर्स अमेरिका से अब रुख बदलने लगे हैं एक्सपोर्टर्स की तरफ, इसे इतने हो जाएं कि हमारे पास जो कैपेसिटी है उसे इन्हांस करना पड़े, जिसकी वजह से फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान आने के चांसेस मौजूद है, जो कि गोल्डन चांस है। तारीख में पहली बार आया जिसका जितना हो सकता है फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।